प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये कहानी लड्डू लाल नामी एक नौजवान लड़के की है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से गांव ढोलकपुर में रहता था। ढोलकपुर के तमाम लोग मिलजुल कर रहते थे और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद बढ़ चढ़ कर करते थे। ढोलकपुर के बासी मुख्तलिफ पेशों से मुंसलिक थे। कोई समोसे बनाता तो कोई मूंगफलियाँ बेचता था, कोई जूते मरम्मत करता तो कोई दूध बेचता था। गांव की ख़वातीन अपने घर का काम काज करती थीं। लड्डू लाल का ताल्लुक एक चरवाहा ख़ानदान से था जो भेड़ बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। लड्डू लाल इंतहाई शरारती लड़का था। हर वक्त उसके दिमाग में कोई ना कोई नई शरारत चलती रहती थी। जब भी वो घर से बाहर निकलता तो उसकी बूढ़ी माँ अपने अकलौते बेटे को यही ताकीद करती कि कोई भी ऐसा काम ना करना जो दूसरों की तकलीफ़ का सबब बने। लेकिन लड्डू लाल जो आदत से मजबूर था, अपनी माँ की नसीहत एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। सुबह होते ही लड्डू लाल अपनी भेड़ बकरियों का रेवड़ लेकर गांव की गलियों से अटकेलियां करता गुजरता। लड्डू लाल सारा दिन पहाड़ों के बीचों बीच वादी में बकरियां चराता। कभी वो किसी भेड़ पर सवारी करता तो कभी गाजरें चोरी करके खाता। एक दिन लड्डू लाल बोर बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि आज कौन सी शरारत की जाए। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना आज गांव वालों को डराऊं कि शेर आ गया है जो उसकी भेड़ों पर हमला कर रहा है। उसने दूर से गांव वालों को देखा कि लोग क्या कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। लड्डू लाल एक टीले पर चढ़ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। लड्डू लाल की ये आवाज़ सब गांव वालों ने सुनी। सब लोग उसकी जान बचाने और शेर को मारने के लिए दौड़ पड़े। जिसके हाथ में जो आया वो उसने उठाया और चरागाह की जानिब रुख किया। किसी ने कुल्हाड़ी उठाई तो किसी ने भाला, किसी ने डंडा उठाया तो किसी ने नेज़ा। जब सब लोग चरागाह पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि लड्डू लाल खड़ा हंस रहा था और वहाँ कोई शेर नहीं था। उन्होंने उससे पूछा कि कहाँ है शेर और तुम शोर क्यों मचा रहे थे? तो उसने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, यहाँ तो कोई शेर नहीं है। भला हमारे गांव में आज तक शेर कभी आया है? तुम सब लोग कितने बेवकूफ़ हो, भागे भागे चले आए हो। और एक ज़ोरदार कहका लगाया। लड्डू लाल की ये बात सुनकर सबको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी शरारतें अब हद से बढ़ चुकी हैं। आइंदा हम तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, तुम झूठ बोलते हो। ये कहकर गांव वाले वापस चले गए। दिन गुजरते गए और एक दिन सच में एक शेर दंदनाता हुआ उस वादी में आ गया। शेर ने देखा कि बहुत सी मोटी ताज़ी भेड़ें यहाँ चर रही हैं। शेर पहले तो लड्डू लाल की तरफ हमला आवर हुआ, लेकिन वो जान बचाकर दरख्त पर चढ़ने में कामयाब हो गया और चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को बुलाने लगा कि बचाओ बचाओ, शेर आ गया, शेर आ गया। लोगों ने इस दफ़ा भी उसकी आवाज़ सुनी, लेकिन मदद को कोई ना आया। उनका यही ख्याल था कि वो आज भी शरारत कर रहा है और सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहे। शेर ने अब बकरियों की तरफ हमला किया। एक बकरी को अपने बड़े से मुंह में पकड़ा और लेकर वादी से दूर जंगल की तरफ निकल गया। लड्डू लाल शेर के जाने के बाद सर पकड़कर बहुत रोया। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि झूठ बोलने से उसकी कदर ख़त्म हो गई थी। लोग उस पर एतबार करना छोड़ चुके थे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने इस कहानी से सबक हासिल किया है और कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔